नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले आए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। स्मालका थाना में कार्यरत एएसआई महिला भी मिली कोरोना पॉजिटिव। इससे पहले भाई भी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने से पहले 20 पुलिसकर्मियों को भी किया गया क्वारंटीन। सभी के लिए जाएंगे सैंपल। पानीपत में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9। 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किया गया डिस्चार्ज। पानीपत में कल पाए गए 3 कोरोना पॉजिटिव केस को स्वास्थ्य विभाग द्वारा खानपुर किया गया रेफर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 6 पर मामला दर्ज। स्मालका से भाजपा नेता शशिकांत कौशिक ने पुलिस प्रशासन को ड्रोन किए भेंट। पुलिस कप्तान ने जताया आभार। राजस्थान के कोटा से 30 छात्र छात्राओं को लाया गया पानीपत। सैंपल लेकर सभी को किया गया क्वारंटीन। लॉकडाउन के चलते स्मालका हुआ जाम। एक साथ 50 से ज्यादा किसान पहुंचे अनाज मंडी। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को दिए निर्देश, विद्यार्थियों से ली जाए केवल ट्यूशन फीस। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर होगी कार्रवाई। शेल्टर होम में रुके मजदूर घर के लिए रवाना। पानीपत रोडवेज ने निकाली 4 बसें। स्मालका में गुरुद्वारे के प्रधान व संगत के लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर भर रहे उनका पेट। सरकार ने किसानों के लिए लिया अहम फैसला। रविवार को मार्केट कमेटी कार्यालय पर सभी किसान करा सकेंगे अपनी फसलों का पंजीकरण। डीएफएससी अनिता खड़ ने दी जानकारी। अनाज मंडी में नोडल अधिकारी की लगाई गई ड्यूटी। किसानों को नहीं आने दी जाएगी परेशानी। गेहूं का मूल्य अब की बार 1925 प्रति क्विंटल किया गया निर्धारित। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आइए हम आपको स्मालका की वह हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। लॉकडाउन के चलते किस तरह से पूरा स्मालका जाम हो चुका है। स्मालका की अनाज मंडी, चौक चौराहे, हर तरफ केवल जाम ही जाम नजर आ रहा है। क्या स्मालका अनाज मंडी में किसानों को एक साथ ही अपनी गेहूं की फसल को लेकर बुलाया गया, जिससे अनाज मंडी हर चौक चौराहे पर इतना भयंकर जाम लग गया। लेकिन कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एक दिन में सिर्फ 50 किसानों को फसल लेकर आने की अनुमति होगी। आखिर कहाँ गया कमेटी का वह निर्णय जिसके आज स्मालका में धज्जियां उड़ी नजर आ रही हैं। जबकि पानीपत में कोरोना के एक साथ 3 केस आने के बाद जहां पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और अधिक अलर्ट है, वहीं स्मालका में जुटा यह जाम सभी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के दावे साफ साफ फेल होते नजर आ रहे हैं। वही किसानों ने बताया कि वह दूर के गाँव से यहाँ आए हैं। उन्हें यहाँ आए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें यहाँ कोई पानी तक की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि 2 दिन से वह अपनी फसलों को लेकर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। पंकज है जी, यहाँ पे जी हम 2 दिन हो गए जी परेशान हो रहे। बिल्कुल भी 2 दिन हो गए हमारी गाड़ी खाली नहीं हो रही जी। ना यहाँ पे लेबर का व्यवस्था है जी, ना खाने पीने के जी, ना पानी है पीने के लिए, ना चाय है, कुछ नहीं है जी। 2 दिन हो गए बिल्कुल परेशान हो रहे जी। और समस्या ये आटे से जी, मैं संभाल के से हूँ, ये डेरे से है, दूर दूर से आ रही जी। बिल्कुल भी खाली नहीं हो रही जी। 2 दिन हो गए बिल्कुल यहाँ जाम लग रहा है जी। वही मार्केट अधिकारी ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि सूचना के अनुसार केवल 136 के करीब ट्रॉलियां मंडी में आएगी, जिसमें से आधी सुबह के टाइम और आधी लंच टाइम के बाद आएंगी। लेकिन शायद मौसम की वजह से या आड़तियों की वजह से किसानों में अफवाहें फैल गई। सर व्यवस्था का तो चलो इसमें रोल ये है कि जैसे मैसेज किसानों को जाता है 8 से 2 बजे तक 100 किसानों को मैसेज है। उन किसानों में से किसी के 400 क्विंटल, किसी के 200 क्विंटल, किसी का 180 क्विंटल, किसी का 140 क्विंटल, किसी के 300 क्विंटल। उस हिसाब से वो जो ट्रालियाँ कोई 3 जोड़ के लाए, कोई 2 जोड़ के लाए, तो वो एक ही टाइम में सभी आ रहे हैं। इस टाइम किसानों का ऐसी स्थिति है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमारा आज ही जाके मिल जाए, जिसमें आड़तियान भी ये सोच रहा है कि जैसे ये स्ट्राइक में 3-4 दिन हो रहे कि भाई हमारा माल भी सारा आ जाए, जिससे बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी में पहुंच गए और हर तरफ जाम लग गया। लेकिन अब भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितनी भी ट्रॉली आज मंडी में पहुंची है, सभी के गेहूं को आज मंडी में रखवा लिया जाएगा और कल लिफ्टिंग इत्यादि की जाएगी। कल इन्हीं ट्रॉलियों को शिफ्ट कर लिया जाएगा। सवाल बड़ा यह है कि महामारी के चलते लॉकडाउन का यह उल्लंघन, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। भाइयों को लेकर एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी देते हुए पानीपत के मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान ने बताया कि लगातार उनके पास शिकायतें आ रही थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि काफी किसानों का अभी तक रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा का नहीं हो पाया था, जिसको लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है कि रविवार को सभी मार्केट कमेटी कार्यालय पर सभी किसान अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। उसके लिए आपको साथ में क्या लेकर आना है, वह हम पानीपत मार्केट कमेटी सचिव नरेश मान से ही सुनते हैं। किसान भाइयों को नमस्कार।
सरकार ने कल सॉफ्टवेयर मेरी फसल मेरा ब्यौरा कल संडे को ओपन की है। जो भी मेरे किसान भाइयों की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी है, कल को अपना खसरा नंबर, किला नंबर या मोबाइल नंबर लेकर प्लीज़ मार्केट कमेटी कार्यालय में आए। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि खरीद केंद्र में चले जाते हैं दूसरे नहीं, CSC में जाने की वहाँ चाहना नहीं है प्लीज़, क्योंकि वहाँ CSC में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं ऐड कर रहे सॉफ्टवेयर में। तो हमसे, मैं किसान भाइयों से यही अपील है कि मार्केट कमेटी कार्यालय में आकर ही अपनी सवेरे 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक ही ओपन रहेगी। सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कल करवा सकते हैं मार्केट कमेटी के अंदर। लगातार रजिस्ट्रेशन को लेकर किसान काफी परेशान चल रहे थे। अब किसानों के लिए यह बेहद ही अच्छी खबर है, जिसको लेकर अब किसान की परेशानी काफी कम होगी। सरकार ने पंजीकरण के ऊपर ही गेहूं की खरीद का प्रावधान बनाया है और सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसान भाइयों का पंजीकरण हुआ है उनके फोन पर ही मैसेज आया है, तो वही मंडी में अपनी फसल को लेकर आए। वही सिटी तहलका भी आपसे अपील करता है कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे और जो किसान अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे थे उनके लिए कल की विशेष छूट दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा साइट खोली जा रही है, इसलिए आप पानीपत के मुख्य मार्केट कमेटी कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको अहम जानकारी हम देंगे। और जैसे कि आपको बता दें कि फ़िलहाल हम खड़े हैं पानीपत के रोडवेज विभाग में, बस अड्डा पर हम फ़िलहाल खड़े हैं और जहां लगातार आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं, अब जो अहम जानकारी है, पहले भी जैसे लॉकडाउन के पहले प्रथम चरण में जो कि कुछ बसों का जहां प्रशासन द्वारा सहारा लिया गया था, तो अब लॉकडाउन में फिर से इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पानीपत रोडवेज विभाग द्वारा जो बसें हैं कहां कहां पर लगाई गई हैं और आज कुछ बसें चली हैं और कितनी चलने वाली हैं। ड्यूटी क्लर्क राजेश कुमार जी हमारे साथ, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से रोडवेज विभाग का यहाँ लॉकडाउन के दौरान सहारा लिया जा रहा है। अजय कुमार जी, आज रोडवेज की बसें चली हैं, कुछ किस तरह से चलाई गई हैं, क्या हिदायत है आपको? देखिए, हमारे पास कल शाम को आदेश आए थे कि सुबह 4-5 गाड़ियां जो है निकालनी है। 2 गाड़ियां तो अलीगढ़ के लिए निकाली हैं, एक आगरा और एक बदायूं के लिए। और उसके बाद जो है हमारे पास हमारा स्टाफ अवेलेबल है। 12 बजे के करीब फिर फ़ोन पर मैसेज आया है कि 40 पेयर यानी कि 40 बसें शाम को अपने तैयार रखनी है। ये हमारे पास कोई मैसेज नहीं है कहाँ पर भेजनी है, परंतु जैसे ही प्रशासन के आदेश आते हैं हमारे ड्राइवर और कंडक्टर, हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं। जैसे और जहाँ के आदेश आएंगे हम वहाँ पर गाड़ियों को भेज देंगे। बदायूं और आगरा की आपने बात कही, यहाँ से निकाली जा रही, तो किस तरह से जो है कलेक्शन के लिए कैसे वहाँ निकाली जाएगी, किस तरह से प्लान बनाया गया, उसके लिए क्या हिदायतें दी गई हैं? ये रूट बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पानीपत से जो आगरा गाड़ी जाएगी वो सीधी जाएगी, उसको किसी डिपो से कोई सवारियाँ नहीं है। परंतु अलीगढ़ वगैरह के लिए जो सवारियाँ हैं वो यहाँ से सोनीपत वाया सोनीपत होकर के जाएंगी। ये जैसे रूट प्लान इस तरह से बनाया गया भाई, एक गाड़ी चले एक स्थान के लिए तो अलग अलग डिपो से सवारियाँ लेकर पहुंच जाए। जो अस्थाई शेल्टर यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान बनाए गए हैं, पानीपत से आगरा के जो है चिन्हित कहाँ कहाँ से किए गए, इस तरह की कोई बातें नहीं? हमारी गाड़ी तो जो आर्य कॉलेज में जो है ठहरे हुए थे, जो बंदे ठहरे हुए थे उन्हीं को लेकर यहाँ से गए हैं। और पानीपत के लगभग सारे यहीं पर इकट्ठे किए हुए थे। आगरा की जितनी भी सवारियाँ थी वो यहाँ से गई हैं। उसके बाद सोनीपत वगैरह जहाँ से रूट प्लान है वहाँ से होकर जाएगी। तो 4 बसें आज गई हैं, 4 बसों के बाद अब 35 बसें और जाने वाली हैं, तो उसको लेकर के क्या किस समय जाएंगी, इसको लेकर के कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारे को तो यही बोला गया भाई अभी 35-40 गाड़ियाँ जो है शाम 5 बजे करीब तैयार रखनी है। जैसे ही प्रशासन के आदेश आ जाते हैं हम अपनी गाड़ियों को उसी रूट पर रवाना कर देंगे। अब ये लग रहा है कि जो यहाँ पर लंबे समय से अप्रवासी फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी यहाँ प्रशासन ने उठाई। अब प्रशासन उन्हीं को जो है जो प्रवासी हैं उन्हीं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो है रोडवेज का सहारा है और रोडवेज के माध्यम से उनको वहां पर भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हैं और बसें भी, कुछ पिंक बसें चलाई गई हैं, वो कहाँ पर दी गई हैं और कैसे उनका काम चल रहा है? पिंक बसें जो है पानीपत डिपो के अंदर जो है 9 गाड़ियाँ हैं और ये 9 गाड़ियाँ जो है 1 तारीख से यानी कि 31 मार्च से समझो 31 मार्च से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू की हुई है। वो गांव-गांव में जा कर के जो है
पेशेंटों का इलाज, पेशेंटों को, लोगों को दवाइयाँ वगैरह वितरित करते हैं और उनका चेकअप वगैरह करते हैं। तो ये थे ड्यूटी जो है क्लर्क राजेश कुमार जी। उन्होंने बताया कि अहम जानकारी हम आपको बता दें कि अप्रवासियों को अस्थायी शेल्टर होम में लगातार लंबे समय से रह रहे उन लोगों की मांग थी कि उनको घर पहुंचाया जाए। उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अब बड़ा कदम उठाया गया है और रोडवेज से अब उनको हिदायतें दी गई हैं कि लगातार आप 30 से 40 बसें फिर से आप स्पेयर में तैयार रखें, ड्राइवर परिचालकों को सूचना दें, जिसको लेकर के कभी भी आदेश आ सकते हैं। बहरहाल बदायूं और आगरा के लिए 4 बसें निकाली गई हैं, जिनको अप्रवासी यहाँ पर ठहर रहे थे उनको लेकर के यहाँ रूट प्लान तैयार करके उनको भेजा जा रहा है। ऐसी सबसे पहले हम सिटी तहलका के माध्यम से ये खबर बता रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्य विभागों की और प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम खबरें सिटी तहलका पर हम देंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। पूर्ण देश लॉकडाउन होने से अनेक लोग फंसे हुए हैं, जिनका कामकाज छिन गया और ऊपर से 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में एक वक्त की रोटी का किसी तरह से जुगाड़ हो जाता है तो दूसरे वक्त की चिंता होने लगती है। लेकिन ऐसे लोगों के पेट की भूख अनेक समाजसेवी संस्थाएं दूर कर रही हैं। स्मालखा में जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा के प्रधान गोपाल सिंह में अनेक संगत हर रोज सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाकर बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, यमुना की तलहट्टी में करीब 1800 किलोमीटर दूर बसे गांव राखसेड़ा से रोटियां पककर आती हैं। प्रधान गोपाल सिंह बताते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म कर्म नहीं है। उन्होंने बताया कि संगत व अन्य लोगों के सहयोग से हर रोज गुरुद्वारे में लोगों का खाना बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो भूखे पेट न रहे। उन्होंने बताया कि सेवा के इस कार्य में प्रशासन का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। कितने दिन से आप ये खाने का प्रोग्राम कर रहे हैं? ये तकरीबन 20-22 दिन हो गए, 22 दिन के करीब हो गए। इसमें विशेषकर सहयोग डीएसपी साहब, पुलिस प्रशासन और समाज का संगत और राधा स्वामी संगत बसाड़ा और रखेड़ा, उनका पूर्ण सहयोग मिल गया। वहाँ से खाना में तो ये रोटी वगैरह बन के आती है, तो यहाँ सब्जी वगैरह रोटी वगैरह यहाँ तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको तस्वीरें जो दिखाई ये पिंक बसें हैं। इनमें जो बच्चे हैं वो कोटा से आए हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, जिसको जो परमिशन के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया राजस्थान सरकार से परमिशन के बाद, क्योंकि जो वहाँ पानीपत के जो यहाँ पेरेंट्स थे इन बच्चों के, उन्होंने गवर्नमेंट को आग्रह किया था और जिसको लेकर के सरकार द्वारा अहम कदम उठाते हुए हमारे साथ ऐसे एक महिला हैं जिनके बच्चे भी इनके साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम बताएंगे कि ये कब आए और किस तरह से आपने अपने बच्चों को बुलाया और आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से, तहसील कैंप से। तो आपकी गुड़िया है या बच्चा पढ़ता है? बेटी है, बेटी। अच्छा, तो हाँ, कैसे बुलाया आपने? हमने वहाँ फॉर्म फिल किया था ना, एलएन वालों ने फॉर्म डाला था, हमने एप्लीकेशन में फॉर्म फिल किया था। फिर गवर्नमेंट ने अपनी कोई कार्रवाई करके इनको हमारे पास मैसेज दिया था कि अपने बच्चे की वो कहो कि बच्चे पैकिंग करके 11 बजे एलएन में आ जाए। फिर हमारा बच्चा 11 बजे एलएन में आ गया और वहाँ से ले आए। अभी सराहना के बाद वहाँ क्या किया गया? स्क्रीनिंग की गई थी उनकी? क्या करें? सराहना में स्क्रीनिंग की थी, नाश्ता दिया था, उसके बाद अब यहाँ ले आए हैं सिविल में। टोटल बच्चे कितने आए हैं पानीपत के कोटा से? 36 बच्चे हैं। हाँ, 36। तो कितने दिन से लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंसे हुए थे? तो आपने कब अप्लाई किया था? आपके पास कब आया था वहाँ से कि ये लेटर, जब आप फॉर्म फिल कर फॉर्म तो नहीं है, 2-4 दिन में ही कार्रवाई हो गई थी, जल्दी कार्रवाई हो गई थी। अच्छा किया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पर उन्होंने बताया किया हमारे को, अच्छा किया हरियाणा सरकार के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद किया। आपको बता दें, अब तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो है एक सराहनीय कदम कि उनके बच्चों को घर पर बुलाया गया है। लेकिन तस्वीरें सिविल हॉस्पिटल की आप देख पा रहे हैं, सभी बच्चों की है। सोशल डिस्टेंस के तहत यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इस तरह के कोई सिम्टम भी मिलते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी यहाँ भेजी जाएगी, क्योंकि जो है प्रदेश से ये लौटे हैं और साथ के साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। और सभी बच्चों को यहाँ पर लाया गया है, जिसको लेकर जो है इनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी खुश हैं। और हरियाणा सरकार के इस फैसले से भी उन्होंने जो है खुशी जाहिर की कि उनके बच्चों को राजस्थान से उनके घर पर बुला लिया गया है। ये एक बेहद ही उन्होंने यहाँ आभार जताया है। और साथ के साथ जो है अब सिविल हॉस्पिटल में तमाम
स्टूडेंट्स की यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच करने के बाद इस तरह का कोई सिम्टम भी मिलता है तो उनको यहाँ सैंपल के लिए उनके सैंपल लेकर के भेजे जाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। याद रहे कि आपको ये बता दें कि पानीपत में पहले भी 3 पॉजिटिव कल पाए गए थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। तीनों कॉलोनियों को जहाँ यहाँ सील कर दिया गया है और सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर जिला उपायुक्त द्वारा भी आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनके रिपोर्ट भेजी जाती है तो उनको भी जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट की जो है आदेश देने के उन्होंने पारित कर दिए हैं। व्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद यदि किसी की जांच की यदि ज़रूरत पड़ती है तो जांच के दौरान सैंपल भी लिए जाएंगे। सबसे पहले सिटी तहलका पर हम आपको खबर दिखा पा रहे हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो जो और भी यहाँ पर जो बच्चे कोटा से लाए गए हैं उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बुलाया गया और उनको कैसे जानकारी यहाँ पर दी गई। सर, बच्चे जो 36 बच्चे यहाँ पर आए हैं तो उसको लेकर के आपका बच्चा भी वहाँ पढ़ता था, तो किस तरह से आपके पास मैसेज आया और कैसे? तो कल हरियाणा सरकार से मैसेज आया था भाई साहब, अगर हरियाणा सरकार बसेज भेज रहे हैं, वहाँ से बच्चों को लेके आएंगे। अब क्वारंटाइन यहाँ करना था या वहाँ करना था इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन है उन्होंने सुबह 6 बजे वहाँ पे रोक लिया गया था इनको एनसी कॉलेज में। एनसी कॉलेज में वहाँ से इनके स्कैनिंग वगैरह करने के बाद अभी आप टाइम देखो क्या हुआ है, जो भी टाइम हुआ होगा आप ये देखो अभी तक स्कैनिंग हुई है या नहीं हो। चलो फिर भी ये गवर्नमेंट पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जैसा करेगा आई विल अप्रिशिएट। क्योंकि इनको अब या होम क्वारंटाइन के लिए सलाह दी जाएगी क्योंकि बाहर से आए हैं, ताकि आइसोलेट इनको किया जाए, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है अगर जो गवर्नमेंट सरकार इनको यहीं रखना चाहिए तो हम इसके लिए भी एग्री हैं, और अगर जो घर में बोलेंगे तो हम घर में भी एग्री हैं। तो अब इनके सैंपल लिए जाएंगे क्योंकि आपने बताया कि स्क्रीनिंग वहाँ पर कर ली गई थी, तो अब सैंपल भेजे जाएंगे। सैंपल अभी तो सर हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो बच्चों का सामान लेने के लिए आए थे, लेकिन हाँ सैंपलिंग होगी तो दी बेस्ट है। आप भी, आपका बच्चा भी वहाँ पर? हाँ जी, हमारी लड़की है। तो कैसे मैसेज मिला था आपको? सर इनका एलन की तरफ से ही मैसेज आया था हमारे फ़ोन पे, भाई तुम अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, वहीं से इन्होंने फार्म भरवा लिया था। फिर यहाँ से भी मैसेज गया था, पुलिस वालों का भी गया था कि तुम अपने बच्चों को बुलाना चाहते हो या नहीं। भाई इतनी मुसीबत में तो हमने कहा कि हम बुलाना चाहते हैं, तो सरकार ने बसें भेज के हमारे बच्चों को बुला लिया। तो अब कैसा लग रहा है कि सरकार ने फैसला जल्द से जल्द? देखो ये फैसला तो हमने बहुत अच्छा लगा, और किसी सरकार ने भी सबके बच्चे बुला लिए थे, बुलाने लग रही है, तो ये हम भी यही चाह रहे थे कि हमारे बच्चे आ जाए और हमारे पास हों। तो अब जो करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो करेंगे ठीक करेंगे, भाई सैम्पलिंग होगी, जांच होगी बच्चों की, उसके बाद ही घर जाए तो ठीक है। तो यहाँ जो है पेरेंट्स ने बताया कि जो सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया, इस फैसले के दौरान जो है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इस निर्णय के चलते सभी पेरेंट्स खुश नज़र आए। और उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो निर्णय लेगा, इन्हें क्वारंटाइन करते हैं 14 दिन के लिए, घर पर करते हैं या सिविल हॉस्पिटल में करते हैं, उसके लिए भी वो तैयार हैं। जिसको लेकर परिजनों ने अपना जो है यहाँ धन्यवाद जो है सरकार को किया कि जल्द से जल्द उनको ऐसे सुविधा मुहैया कराई और उनके बच्चे अब घर लौट रहे हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।